जो ARO रहते हैं वहाँ पे और स्क्रूटनी वहाँ पे वहाँ पे जो भी कंप्लेंट आएगा वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वो लोग उस कंप्लेंट के समय में जो भी इंफॉर्मेशन है अपने पास जो इंफॉर्मेशन उनके पास है, जैसे रिपोर्ट है माइक्रो ऑब्जर्वर्स का रिपोर्ट, सेक्टर ऑफिसर सभी का रिपोर्ट लेके वो अपना चेक करें। सब पुलिस स्टेशन पे वेब कैमरा था क्या? सब या तो वेबकास्टिंग था या वेब कैमरा था। ये हमने सब जगह में हमने जैसे बोला था ना, हमने 100% चेष्टा तो किया है। थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है वेबकास्टिंग और वेब कैमरा में डालने के लिए, थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ा। कहीं कहीं जगह में थोड़ा तो ऑपरेटर को दिक्कत हुआ था कि और वेंडर को लगाने के लिए, ऑपरेटर लगाने के लिए आदमी नहीं मिल रहा था। मगर हमने DMs को कल रात को ही बताया कि जो भी जैसे तैसे हो वेबकास्टिंग और वेब कैमरा तुरंत लगाने के लिए, तो रात भर काम करके लगाया है। मगर कुछ ऐसा जगह भी हुआ है जहां पर पोलिंग स्टार्ट करने के समय तक वेब कैमरा इंस्टॉल नहीं हुआ है। वो वहाँ हमने एक्चुअली वेब कैमरा वेबकास्टिंग इज़ एन ऑप्शनल थिंग फॉर द इलेक्शन, तो हमने ऑप्ट किया है 100% के लिए। तो वहाँ जहाँ पे वेब कैमरा और वेबकास्टिंग का लेट से कुछ 1-2 घंटे के बाद आया था, वहाँ पर हमने कंसर्न ARO को बुलाया कि और चौकन्ना रहने के लिए। और क्योंकि हमारे पास सभी पोलिंग स्टेशन में माइक्रो ऑब्जर्वर्स है, और सेक्टर को भी हमने क्या किया था कि कल रात को जहाँ पे रिजर्व सेक्टर ऑफिसर्स है उनको भी बोल दिया कि सेक्टर को और छोटा, जहाँ पे रिजर्व सेक्टर ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय करके सेक्टर को और छोटा कर दिया, ताकि एक सेक्टर ऑफिसर कम पोलिंग स्टेशंस की तरफ देख सके। तो इससे थोड़ा बहुत नज़र थोड़ा इम्प्रूव हुआ। But the major problem was कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो वोटिंग हुआ है 1645 पोलिंग स्टेशन में हुआ है। 10 कैंडिडेट थे उसके लिए, और सिक्योरिटी भी हमने अच्छी तरह से सब जगह में तैनात किया है, और सारा जगह में भी हमने या तो वेबकास्टिंग या वेब कैमरा लगाया है। अभी जो 5 बजे का जो फिगर्स हमारे पास आया है 1471 पोलिंग स्टेशंस का है, हमारा SMS बेस्ड सिस्टम से मिलता है। कहीं कहीं शैडो एरिया होने की वजह से वो SMS भेज नहीं सका है। और ये 5 PM का फिगर में 80.4% हुआ है। 80.4%। अभी बाकी जो 1174 पोलिंग स्टेशंस है उसके वजह से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट ये 80.4% है। मगर एक टोकन तो 22,000 से ऊपर टोकन इशू हुआ है। इसका मतलब है 22,000 मतलब 2% तो पक्का बढ़ेगा, बिकॉज ये टोकन वाला जो वोट करेगा तो बढ़ेगा। और इसके लिए जो हमारे पास, जैसे किसी ने पूछा था कि ये EVM और के बारे में, मॉक पोल के समय में हमारे पास 20 बैलेट यूनिट रिप्लेस हुआ है, और कंट्रोल यूनिट 26 और VVPAT 36 मॉक पोल। उसके बाद एक्चुअल पोल में 13 BU, 13 CU और 33 VVPAT। कई जगह में 2-3 जगह ऐसे भी हैं जहां पर थोड़ा वोटिंग इसीलिए स्लो चला क्योंकि वो EVM और VVPAT का रिप्लेस करना पड़ा। परसेंटेज ऑफ रिप्लेसमेंट इज 2% इन VVPAT एंड लेस देन 1% इन द BU and CU अगर एक्चुअल पोल में, और मॉक पोल में 2.19% और BU और CU अबाउट 1.5%। वो जब इलेक्शन हो रहा था तो हमारे पास डेफिनेटली इस बार सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को भी इन्फॉर्म किया है कि अगर आपका पोलिंग एजेंट आना चाहता है तो हम लोग उनको सुरक्षा देंगे, और उनके साथ उनको अपना सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर का टेलीफोन नंबर भी दिए, और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत था
ये फैसिलिटी भी दिया गया है। कई कई जगह में उन्होंने बोला है कि पोलिंग एजेंट नहीं जा सक रहा है, तो हमने भी उस समय पोलिंग एजेंट का नंबर भी लेके हमारे तरफ से भी पोलिंग एजेंट को कांटेक्ट किया है। कुछ जगह में पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ भी गया है, कुछ जगह में पोलिंग एजेंट नहीं आना भी चाहा बोल के बोला है। और जहाँ तक ब्रॉडली बोलने से कुछ कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत थ्रेटनिंग वगैरह का भी खबर तो मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। और ख़ासकर ऋषमुख और जलाईबारी में थोड़ा बहुत मिला है, तो वहाँ पे तुरंत फोर्स बढ़ा के वहाँ पे जो भी कॉन्फिडेंस देना है दिया है। और इसी तरह से ये तो अमरपुर के तरफ में भी थोड़ा बहुत मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ऐसे ही खबर मिला है। जैसे ही हमारा जो खबर मिल रहा था तो हम लोगों ने सभी से एसएमएस करने के लिए बोला था, जो भी फ़ोन भी कर रहा था उसको एसएमएस करने के लिए, ताकि तुरंत संगे संगे एक्शन ले सकते हैं। और उसी को हमारा रेस्पेक्टिव डीएम, एआरओ, एसपी और उसके अलावा सेक्टर ऑफिसर्स को भी संगे संगे वो इन्फॉर्मेशन देने से उसका टाइमली एक्शन ले सकें हम लोग। और मोरलेस वोटिंग का जो पैटर्न जो रहा है यूनिफॉर्म रहा है, फ्रॉम मॉर्निंग टू दिस इवनिंग इट इज़ मोरलेस यूनिफॉर्म थ्रू आउट द डे। और अभी भी थोड़ा क्यूज़ कुछ कुछ जगह में है, और ख़ासकर उन वोटिंग पोलिंग स्टेशंस में है जहाँ पर थोड़ा बहुत ईवीएम का भी थोड़ा दिक्कत हुआ था, वहाँ पे थोड़ा वोटिंग कुछ एरियाज़ में ऐसा है। कल रात को भी स्पेशल ऑब्जर्वर जो आए थे उन्होंने भी अपना सारा 6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी डीएम और एसपी के साथ एक मीटिंग भी किया है, और आज किस तरह से एक्शन लेना है उसके ऊपर भी कल चर्चा भी हुआ है। सो ब्रॉडली बोल सकते हैं कि ये जो 2 त्रिपुरा ईस्ट का अभी तक जो खबर मिला है संतुष्टिकरण है। मगर जैसे मैं पहले बोलता रहा हूँ कि अगर एक आदमी को भी आप थ्रेटन करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो तो समाज भी थोड़ा देखना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, ये तो इलेक्शन है तो सभी का अपना हक है, सभी अपना हक जताने के लिए दूसरों का हक को तो नहीं छीनना चाहिए। इसीलिए ये तो हमारे समाज में भी मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, बट ब्रॉडली संतुष्टिकरण है। So today this during polling BJP delegation met you and this also. What are the issues they have brought?